ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिबन्धनान्मृत्योर्मोक्षयेमामृतात्। दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम आप लोगों को बताते हुए आ रहे हैं कि इस संसार में जीव को अगर सुखी रहना है और पूर्ण आनंद लेना है तो उसके लिए उसे हमेशा तत्पर रहना पड़ेगा। तत्पर मतलब हर समय जो है समय को देखते हुए चलना है और कभी भी हमें शरीर के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए, क्योंकि एक दिन की लापरवाही धीरे धीरे करके ऐसी लापरवाही हो जाती है कि हम उसमें अपना कर्मयोग भूल जाते हैं। उसी प्रकार प्राणायाम जो अभ्यास है ये बच्चे के जन्म से लेके और जब तक जीवन काल रहता है तब तक हमें जो है अपना ये प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, क्योंकि प्राणायाम के अभ्यास के बिना कोई भी व्यक्ति पूर्ण नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि पूर्णता जब ही आती है जब पूर्ण भोजन करा जाए, पूर्ण कार्य किए जाएं और पूर्ण अपना जो है कर्तव्य से निर्वृत्त हो जाए। तो शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम के साथ। भस्त्रिका प्राणायाम वो प्राणायाम है जिसे करने से फेफड़ों के रोग, फेफड़ों की टीबी, हार्ट के रोग, सिर के रोग, नासिका के रोग, कान के रोग, ये सब ठीक होते हैं। ठीक जब भी होते हैं जब हम जो है 5 मिनट से 10 मिनट तक भस्त्रिका करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। जिस प्रकार वायुमंडल में मौसम हर समय एक सा नहीं रहता है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी बरसात है, उसी प्रकार शरीर के अंदर
कोई ना कोई चीज खराब होती रहती है। कभी पित्त बिगड़ गया, कभी कफ बिगड़ गया, कभी बात बिगड़ गया। उन तीनों को एक डोरी में बांध रखने के लिए हमें जो है ये भस्त्रिका का अभ्यास करना चाहिए। और भस्त्रिका का अभ्यास वो अभ्यास है जैसा करने से व्यक्ति आने वाली बीमारियों से सचेत हो जाता है और वो बीमारियां उस शरीर में प्रवेश नहीं कर पाती। दूसरी बात फिर ये हम सभी जानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को जीने के लिए जल की और खाने की आवश्यकता है और वो बहुत ही जरूरी है। अगर हम ठीक से सात्विक भोजन नहीं करेंगे, भोजन खाने का तरीका सही नहीं होगा या पानी पीने का तरीका सही नहीं होगा तो जीवन में 100% हम बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। कब कितना खाना है, कैसे खाना है, ये एक विशेष प्रश्न बनता है। तो खाने का तो हिसाब ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 400 ग्राम, उससे ज़्यादा आप खाओगे तो शरीर के अंदर सिर्फ वजन इकट्ठा करोगे। पीने का हिसाब 1.25 लीटर जो है सुबह को बासी मुंह जल पीना चाहिए, जिससे हमारे शरीर के फेफड़े स्वस्थ रहे, हार्ट स्वस्थ रहे, लीवर स्वस्थ रहे, गुर्दे स्वस्थ रहे, आंतें स्वस्थ रहे, मस्तिष्क स्वस्थ रहे। क्योंकि जल हमारा जीवन है और जल जो है हमारे जीवन से जुड़ा हुआ वो मुख्य तत्व है। अगर शरीर में जल भली भांति अगर हम पीते रहेंगे तो हमें जीवन में किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जल और जो भोज्य पदार्थ है वो पाचन रस कब बनाते हैं, जब शरीर की जो है हमारी एक्टिविटी बढ़िया रहेगी। एक्टिविटी क्या है कि प्राणायाम का अभ्यास और आसनों का अभ्यास और पंचकर्म का अभ्यास। एक बार फिर ये सभी जानते हैं कि शरीर को जिंदा रखने के लिए शरीर के अंदर शुद्ध रक्त होना चाहिए। और शुद्ध रक्त कब बनता है, जब हम शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं और टाइम से खाते हैं। बेटाइम खाया हुआ भोजन पचता नहीं है, रस नहीं बनता है। लेकिन अगर हम डेली प्राणायाम का अभ्यास करते हैं तो भोजन स्वयं पचेगा, क्योंकि प्राणायाम से हमारी जो है प्राण शक्ति जो है मजबूत और बलवान होती है। एक बार फिर शरीर को हमें अगर ठीक प्रकार से चलाना है तो शरीर का रखाव एक छोटे बच्चे की माफी रखना पड़ेगा। जैसे माँ अपने बच्चे को टाइम से दूध पिलाती है, टाइम से उसका जो है लालन पालन करती है, टाइम से कपड़े पहनाती है, टाइम से नहलाती है, उसी प्रकार हमें शरीर को टाइम टू टाइम इसका ध्यान रखना पड़ेगा।
सुबह उठते ही बासी मुंह 4 गिलास से जल पिलाना पड़ेगा। नाश्ता सात्विक और हल्का देना पड़ेगा। खाने में जो है सुबह के खाने में सलाद का प्रयोग करना पड़ेगा। दोपहर में मट्ठे और गुड़ का प्रयोग करना पड़ेगा। शाम का भोजन जो है सूर्य छुपने के साथ पहले कर लें या सूर्य छुपने के बाद भी करते हैं तो फिर अधिक नहीं खाएंगे, कम खाएंगे और रात को सोने से 1 घंटा पहले 1 गिलास दूध हल्दी गेर के पिएंगे। क्योंकि शरीर के अंदर इतना रक्त है कि वो हमारी 72 करोड़ 72 लाख 10,200 नाड़ियों का पालन कर रही है। और वो पालन कब होता है? जब शरीर को सही खुराक मिलती है। और सही खुराक कब मिलती है? जब हम जीवन में प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। बहुत से लोग रोते रहते हैं, पंडित जी हमारा शुगर कम नहीं होता, पंडित जी हमारा बीपी कम नहीं होता, पंडित जी हमारा कोलेस्ट्रॉल नहीं घट रहा, पंडित जी हमारा यूरिक एसिड नहीं घट रहा, पंडित जी हमारे गुर्दों में दर्द रहता, पंडित जी हमारे पथरी। तो ये सब हमारा जो खान पीन है, इसका ठीक से न खाना और ठीक से हमें भोजन ग्रहण न करना, वो हमारा बीमारी का कारण बनता है। भोजन को चबा चबा के खाना चाहिए। 32 दास ने दिए तो 32 ही बार से चबाना। चबाने से क्या होता है कि भोजन से एक शुद्ध वो बनता है रस, और वो रस से ही शरीर हमारा चलता है। रस से रक्त बनता है, रक्त से मांस बनता है, मांस से हड्डी, हड्डी से मेद मज्जा। यानी जो शरीर को व्यवस्थित कर रहा है वो हमारा खाने का तरीका। और तरीका सही जो है वो जब ही होगा जब हम जो है अपने दांतों का भी ध्यान रखेंगे, अपने पेट का भी ध्यान रखेंगे, अपने हाथों का भी ध्यान रखेंगे, अपने कानों का भी ध्यान करेंगे। अगर आप चाहें तो खाना खाने से 2 घंटे पहले 2 बूंद दाईं तरफ सरसों के तेल की और 2 तरफ बाईं तरफ। तो जब आप खाना खाएंगे तो जो भी आपके कानों के अंदर मैल जमा हो जाता है वो अपने आप जो है बाहर आ जाएगा। आपको कान सफाई कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी और उस मैल के कारण ही गांठ होती है और आपके पर्दे गल जाती है, जिसके कारण सुनने की शिकार जो सुनाई देने वाली जो स्पीकर है अंदर वो कमजोर पड़ जाते हैं और अंत में फिर आपको जो है डिबिया वगैरह का सहारा लेना पड़ता है। एक बार फिर धरती पे जीते सभी हैं, गरीब भी जीता, अमीर भी जीता, लेकिन जो व्यक्ति प्रकृति से बंध के रहता है वो स्वस्थ जीवन जीता है। पैसा तो बड़े बड़े पूंजीपति के धोरे भी है, अथाह धन है, लेकिन उसका सदुपयोग करना हर कोई नहीं जानता। मनुष्य सोचता है कि जो मेरा ये पैसा है, ये धन है या मकान है, ये सदा मेरे साथ बने रहेंगे, जबकि ये सब एक सपन मात्र है। जिस प्रकार व्यक्ति रात को सपने में कहीं का कहीं पहुंचता है, कुछ का कुछ देखता है, वो जब उसकी आंख खुलती है तो जब अपने को अकेले पाता है तो उसका भ्रम टूट जाता है। उसी प्रकार व्यक्ति इस शरीर से जुड़ी हुई वस्तु को सत्य मानता है और अंत में जब प्राण शरीर से निकलते हैं तो व्यक्ति जो है पश्चाताप करता है, दुखी होता है और मोह में फंसा फंसा ही अपने प्राण को निकाल देता है। फिर वो जन्म मरण के चक्रों में फंस जाता है। लेकिन अगर हम इस शरीर का, धन का, समय का सदुपयोग करते हैं तो वो हमारे साथ है और हमारा साथ देता है। तो हमें कभी भी धन का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मादक पदार्थों से दूर रहना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार शरीर की अगर कोई चीज बेकार हो जाए तो उसे आपकी पूरी दौलत भी वापसी नहीं ला सकती। इसलिए इस शरीर का भी, खान पीन का भी विशेष ध्यान रखना। एक बार फिर
ईश्वर ने आपको मनुष्य चोला दिया, नर्तन चोला दिया, इसका जो है सदुपयोग करो और इससे जो भी हो आप मानव सेवा करो, जीव जंतुओं की सेवा करो, पक्षियों की सेवा करो और ये सोचो ये भी हमारे सब मित्र हैं। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की मदद करी और सुदामा को जो है हर दुख से दूर करा, उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होता है अपना जो भी धन है उसमें से थोड़ा बहुत अंश जो है गायों की सेवा पे, पेड़ पौधे लगाने पे, बीमारों की सेवाओं पे, दीन दुखियों की सेवाओं पे खर्च करें और अपना मानव धर्म निभाए। अब इसके बाद हम आपको कपाल भारती बताएंगे। कपाल भारती वो प्राणायाम है जैसा करने से पेट की 99% बीमारी ठीक होती है। क्यों होती है कि जब हमारा पेट अंदर जाता है, श्वासें बाहर आती हैं, तो अंदर जो भी अधिक वायु बनी हुई है वो बाहर आती है और पेट संबंधित जितनी भी बीमारी है, चाहे वो गुर्दों की बीमारी है, चाहे हाथों की बीमारी है, चाहे भोजन ना पचने बीमारी है, गैसों की बीमारी है या बाबा, वो सब ठीक होती है। तो श्वासें बाहर, पेट अंदर। कपाल भारती करने से शरीर का जो बढ़ा हुआ वेट है वो कम हो जाता है, थोन नहीं निकलती, पेट बाहर नहीं आता। और सबसे बड़ी बात ये है कि आजकल जो मधुमेह, शुगर की बीमारी है वो पेट के कारण ही है। इसलिए आप अपना पतले हैं या मोटे हैं या दुबले हैं, आप इस प्राणायाम का अभ्यास 10 मिनट से लेकर आधे घंटे तक करें। ये नहीं सोचे कि हम पतले तो ठीक है, जो आपके अंदर अवयव पड़े हुए हैं उनका एक्टिवेट होना बहुत जरूरी है, उनका चार्जिंग होना, और वो जब ही होंगे जब हम कपाल भारती करेंगे। कपाल भारती करने से गले संबंधित जितनी बीमारी है, चाहे वो थायराइड है या टॉन्सिल है या सांस लेने में दिक्कत है, वो सब ठीक होती है। क्यों होती है कि हमारे अंदर जो भी दूषित वायु है वो सब सांसों के द्वारा बाहर आ जाती हैं और शुद्ध वायु अंदर प्रवेश करती है। एक बार फिर जो व्यक्ति नित्य इन प्राणायामों का अभ्यास करेगा वो जीवन में पूर्ण स्वस्थ रहेगा। ना उसे हार्ट की दिक्कत आएगी, ना गुर्दों की दिक्कत आएगी, ना पथरी की शिकायत होगी, ना पौष्टिक संबंधी। क्योंकि हमारा शरीर का जो रख रखाव है या जो शरीर का हमारा जो
स्वस्थ रहने का तरीका वो है कपालभाति। आप इसे तत्परता के साथ करते रहो, बिना किसी शंका के साथ, बिना किसी घबराहट के साथ। ये आपको पूर्ण स्वस्थ बनाएगी। हमारे शरीर में ये हाड़ मांस से बना हुआ शरीर है, और हाड़ मांस से बने हुए हमारे अंदर हार्ट है, लीवर है, किडनी है, फेफड़े हैं। और हाड़ मांस जब ये ठीक होगा जब हम इसे पूरी श्वसन क्रिया, प्राण क्रिया दें। आपको प्राणायाम करने में अपना मूल्यवान समय जरूर निकालना चाहिए, तभी आप जो है आने वाले समय में जटिल बीमारियों से अपने इस शरीर की रक्षा कर पाओगे। एक बार फिर जिस व्यक्ति ने रोज 10 मिनट से लेकर और आधा घंटे तक कपाल भारती प्राणायाम का अभ्यास कर लिया, समझ लो उनने करोड़ों रुपए की दवाइयों बचा ली और अपना जीवन बचा लिया। कभी कभी दवाइयों से भी आदमी का जीवन नहीं बच पाता, क्योंकि उसे पता ही नहीं चल पाता कि मुझे हुआ क्या है। आजकल जो है साइन अटैक पड़ते हैं, आदमी कहता है घबराहट हुई, सीने में दर्द हुआ, अरे बोले कुछ नहीं है, रात गैस बन गई। नहीं, आप इसे कभी भी हल्के में नहीं लें। आप जो है सारे काम छोड़ के पानी पिए और पेट को पूर्ण साफ रखें। जब तक आपका पेट पूर्ण साफ नहीं रहेगा तब तक आपके अंदर जो रक्त की धारा है वो पूर्ण शुद्ध नहीं होगी। रक्त की खराबी से, रक्त का गाढ़ा होने से शरीर के अंदर कभी भी अटैक पड़ जाता है, कभी भी जो ब्रेन हेमरेज हो जाता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने ये प्राणायाम जो बनाया है, इसलिए बनाया है कि शरीर का बैलेंस जो है ठीक से बना रहे। अब इसके बाद हम बाह्य बंद, बाह्य बंद में हम बैठे हैं पद्मासन मार के, तो जो सबसे नीचे हमारा जो है नीचे का हिस्सा, नीचे दो द्वार हैं, एक मल द्वार, एक मूत्र द्वार है। तो मल द्वार के अंदर जो सोच जाने की इंद्रिय, जिससे हम सोच जाते हैं, उसके अंदर जो गुदा चक्र है उसका संकोचन करना है। कैसे? श्वास भरनी है, छोड़ देनी है, 20-25 बार आप गुदा को ऊपर खींचेंगे, नीचे छोड़ेंगे। वो है आपका मूल बंद। मूल बंद करने से मूलाधार जो शक्ति है हमारी वो जागृत होती है। एक बार फिर जो व्यक्ति 5 से 10 बार गुदा चक्र को रोज खींचता है
पद्मासन पर बैठ के उस व्यक्ति के जीवन में अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। और शक्ति वो है जो इस शरीर से प्रकट होती है। आपने देखा होगा कि बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े संतों ने पद्मासन लगा के जो तप किया है, तप किसे कहते हैं कि शरीर के अंदर जो भी हमारे दोष हैं वो तप के शुद्ध हो जाए। वो जब भी होंगे जब हम गोदा चक्र को खींचेंगे। मूल बंद करने से हमारा जो शरीर का भार है वो कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कि अंदर हजारों प्रकार की जो वायु रुकी पड़ी है वो सब जो है मूल बंद करने से क्लियर हो जाती है। यानी कोई भी वायु अंदर नहीं रहती, सिर्फ एक अपान वायु रहती है। एक बार फिर, शरीर में 5 प्रकार की वायु काम करती है। अपान वायु, प्राण वायु, उदान वायु, व्यान वायु, समान वायु। और 5 ही तत्व काम करते हैं: जल तत्व, पृथ्वी तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व। और 5 ही कोषों में जीव की जो है रचना होती है: अन्न में कोष, प्राण में कोष, मन में कोष, विज्ञान में कोष, आनंद में कोष। इन सबको व्यवस्थित करने के लिए हमने जो ये मूल बंध का अभ्यास आपको बताते हैं। एक बार फिर देखेंगे। आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो एक सर्प की माफी है और उसे सीधे रहना चाहिए, टेढ़े नहीं रहना चाहिए, कुंडली मार कर नहीं बैठना चाहिए। जब रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहेगी तो आपका मूलाधार चक्र जागृत होगा। और जिन व्यक्तियों का मूलाधार चक्र जागृत होता है उन्हें जीवन में घबराने की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी की दया की जरूरत नहीं है, उन्हें किसी के पैसे की जरूरत नहीं है। क्योंकि ये जो कुबेर है और ये जो भगवान शिव की महिमा है इस पद्मा आसन के कारण ही है। जो व्यक्ति रोज 1 घंटा पद्मा आसन के साथ मूल बंध, उद्यान बंध और जलंधर बंध का अभ्यास करता है उसके जीवन में ईश्वर स्वयं इतना प्रकाश दे देते, इतना प्रकाश देते हैं कि उसके प्रकाश से और लोगों को भी शक्ति मिलती है। लेकिन उन्हें वही लोग पहचान पाते हैं जो इस प्राणायामों का अभ्यास करते हैं। नहीं तो ये जो हमारी खोपड़ी उल्टी खोपड़ी है इसमें ज्ञान कभी नहीं बढ़ता। ज्ञान जब भी बढ़ता है जब वो रोज नियम से इन प्राणायामों का अभ्यास करता है। इसके बाद उद्यान बंद। उद्यान बंद क्या है कि पेट को अंदर खींच के रोकने को उद्यान बंद कहते हैं। कैसे होता है कि सांस भरते छोड़ते पेट अंदर खींचने से और उद्यान बंद करने से जो आपकी 10 साल पुरानी वायु पेट में अड़ी रहती है, पेट में दर्द रहता है, सूजन रहती है, वो सब समाप्त हो जाएगी। क्यों हो जाएगी कि उद्यान बंद एक ऐसा बंद है जो व्यक्ति इसके बारे में कभी जानते ही नहीं, पेट को खींचना ही नहीं जानता। इसलिए आप दिव्य नारायण मानव सेवा की उसमें आइए और इन वायु बंद का अभ्यास करिए। एक बार फिर देखिए। जो लोग अधिक भोजन करते हैं, बार बार खाते हैं, आने वाले समय में उन्हें बड़ी बड़ी बीमारियों से लड़ना पड़ता है। क्योंकि भोजन ऐसा खाएं जो सहज पच जाए, रस बनाए। भारी भोजन नहीं खाएं और ना पचने वाला भोजन नहीं खाएं।
और सीधा हिसाब है, आप जो है चोकर वाला आटा लें, उसमें थोड़ा बेसन मिला लें, थोड़ा कभी कभी जो है मूंग की दाल पीस के मिला लें, कभी कभी थोड़ा उसमें बाजरा मिला लें। ऐसा भोजन करने से हमारी आंतें कभी खराब नहीं होती, आंतों में इन्फेक्शन होता, कवज नहीं बनता। और जिन लोगों को पेट की दिक्कत ज्यादा रहती है वो मट्ठा एक गिलास जरूर पिए, वो अति आवश्यक है। और फिर देखेंगे इतना शरीर के अंदर सड़ाव रहता है, आंतों में हमेशा मल भरा रहता है, शरीर के अंदर कफ भरा रहता है, खून के अंदर इतना इन्फेक्शन रहता है जो दवाइयों से भी ठीक नहीं होता, वो सब आपका प्राणायाम करने से ठीक होगा। अब इसके बाद जलंधर बंद। लोग जिंदगी भर गर्दन के दर्द से, सर्वाइकल से परेशान रहते हैं, लेकिन वो मेन जड़ तक नहीं पहुंचते सर्वाइकल क्यों होता। अरे जब शरीर के अंदर शुद्ध रक्त रहेगा, शुद्ध वायु रहेगी, तो हमारी गर्दन की नसें क्यों जकड़ेंगी। हमारा योग ना करना, हमारा टाइम से न उठना, हमारा टाइम से जलना पीना, ये सब बीमारी का कारण है। अगर हम अपने को नियम पूर्वक 1 घंटा योगासन प्राणायाम में और 1 घंटा अपना जो है जप तप में या ईश्वर के नाम में, और 2 से 5 मिनट भगवान सूर्य देव को जल देने में। सूर्य देवता के 12 नाम है, 12 महीने 12 राशि हैं। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम रवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम अर्काय नमः, ओम पूर्णे नमः, ओम सवित्रे नमः, ओम हिरण्यगर्भे नमः, ओम दत्याय नमः, ओम सैबरी सूर्य नारायण। और इन नामों का चिंतन करके हुए सूर्य को जल देंगे, तो जो हमारी सूर्य नाड़ी है, जो शरीर को हमारे पाल रही है, जो हमें जीवन दे रही है, जो जन्म मरण से हमें छुटकारा दे रही है, जो हमें मुक्ति दे रही है, अगर ऐसा करते हुए हम भगवान सूर्य को रोज नित्य जल देते, तो जीवन में हमारे बड़ी से बड़ी बाधा, बड़ी से बड़ी बीमारी इस शरीर में नहीं आएगी। क्योंकि हमारा जो ये जीवन चक्र चल रहा है, ये सूर्य देव और चंद्र देव के कारण चल रहा है। सूर्य देव हमें अग्नि दे रहे हैं, चंद्र देव शीतलता दे रहे हैं, उसी से शरीर की रचना। अब इसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम क्या है कि बाई नाड़ी जो है, यानी कि चंद्र नाड़ी, और दाएं नाड़ी सूर्य नाड़ी, बाएं से लेके दाएं छोड़ना, दाएं से बाएं निकाल देना, ये एक चक्र होता है। और ऐसे आप जो है क्षमता अनुसार, कायदे में तो ये अनुलोम विलोम कम से कम आधा घंटा करना चाहिए, लेकिन अगर आपने 5 मिनट भी कर लिया तो बहुत बढ़िया। जो व्यक्ति अपने को समय नहीं देगा तो समय उसे धोखा दे जाएगा। इसलिए कुछ भी हो, अपने लिए आप समय जरूर निकालें, जल भी पिए, प्राणायाम भी करें, हफ्ते में 1-2 बार वमन भी करें, पानी पी के उल्टी करें, जल नीति भी करें, तो आपका ये शरीर जो है पूर्ण स्वस्थ रहेगा। शरीर को कौन चला रहा है, ये प्राण चला रहे हैं, ये नाड़ियाँ चला रही हैं। लेकिन ये भी जब चलती हैं जब हम रोज निरंतर प्राणायाम का अभ्यास करते हैं।
आप दवाई खाने में भी कुछ तो टाइम देते हैं, पानी भी मंगाते हैं, दवाई भी मंगाते हैं, बैठते भी हैं। तो मैं समझता हूँ कि आपका आधा पौन घंटा तो खराब होता होगा। तो आधा पौन घंटा, 1 घंटा निकाल के अगर इन प्राणायामों का अभ्यास कर लिया जाए, तो दवाइयों का पैसा भी बचेगा, शरीर लाभ, और जो उन दवाइयों का साइड इफ़ेक्ट है, जिससे शरीर के अंदर और अंग खराब हो रहे हैं, उससे भी आपकी रक्षा होगी। और तरह-तरह की बीमारी, मस्तिष्क रोग, आँखों के रोग, नाक के रोग, कान के रोग, गले के रोग, ये कुछ भी नहीं होंगे, लेकिन आपको करना रोज़ पड़ेगा। जहरीली हवाएँ अंदर रहती हैं, जहरीली वायु अंदर रहती है, वो सब ऑक्सीजन में परिवर्तित हो जाएगी, और जब आपके शरीर में ऑक्सीजन और प्राण बल बढ़ेगा, तो रोग अपने आप खत्म। अब इसके बाद हम करेंगे ऊंचाई प्राणायाम। ऊंचाई क्या है कि दोनों नासिकाओं से लंबा गहरा श्वास करना है और कंठ से आवाज करनी है। ऊंचाई करने से गले के रोग, खांसी, टॉन्सिल, थायराइड, ये सब ठीक होता है, और हमारे फेफड़े बलवान होते हैं, क्योंकि जब हमने सांस भर ली, छोड़ दी। शरीर को अगर कोई बलवान और रोगों से छुटकारा दिला सकता है, तो वो ये है प्राणायाम। प्राणायाम करने से आपकी हर चीज स्वस्थ हो जाती है, सिर से लेके और पैरों तक के रोग ठीक हो जाते हैं। नहीं तो जो लोग आर्टिफिशियल अंदर चाहे गुर्दे पड़वा लें, वो जीवन भर दवाई और परहेज पे रहते हैं, और ईश्वर ने आपको इतना अनमोल और इतना अच्छा शरीर दिया है कि आप कहीं भी पानी पी लें, कहीं भी बाजार में खा लें, वो चीज़ आपकी इन्फेक्ट नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि वो ईश्वर की दी हुई है, और जो दूसरों से लेते हैं आप, वो कभी आपको पूर्ण शुद्धता नहीं देती। जीवन तो मिलेगा, लेकिन परहेज बहुत होता है। तो हमें अपने इन अंगों को, इस हार्ट को, इस लीवर को स्वयं ही रक्षा करनी है, और वो कब होगी? जब हम प्राणायाम करेंगे। इसके बाद ब्राह्मणी।
ओम दियो शांति अंतरिक्षम शांति शांतिरापा शांतिरोषधे शांति वनस्पते शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्मा शांति सर्वम शांति शांति रे श्यामा शांति रिधि ओम शांति शांति शांति। भगवान राम की कृपा से अपने भारत में राम मंदिर का निर्माण हुआ है और हम तो चाहते हैं कि प्रत्येक घर राम मंदिर बने, कोई रोग ना रहे, सब स्वस्थ रहे, कोई किसी रोग से पीड़ित ना रहे और अपना मन, अपना तन और अपना धन सब उस ईश्वर को अर्पित करते हुए हम अपना जीवन सफल बनाएं, रोगों से छुटकारा पाएं। यही दिव्य नारायण मानव सेवा की सभी के लिए सहृदय से कामना है कि हे प्रभु, कोई भी किसी रोग से पीड़ित ना रहे, स्वस्थ रहे, आनंद ले। यही जीवन का हमारा आपको कहना है कि आप अपना मूल्यवान समय पहचाने और सारे काम छोड़ के 4 गिलास पानी पीने का सुबह का अपना संकल्प लें, अपने मन को मजबूत करें, क्योंकि ये 4 गिलास पानी आपको ऐसी ऐसी बीमारी से छुटकारा दिलाएगा जिसके बारे में आपने सुना भी नहीं होगा। आप कम से कम 40 दिन लगातार तांबे के बर्तन में रखा हुआ 4 गिलास पानी सुबह बासी मुंह पिए, उससे आप देखेंगे आपके जीवन में अद्भुत लाभ मिलेगा। दिव्य नारायण मानव सेवा में आप सभी का स्वागत है। आप हमसे जुड़िए, दिव्य नारायण मानव सेवा चैनल पर जाइए, उस पर अपनी कृपा बनाइए, तो सभी का इसी में कल्याण होगा, सभी स्वास्थ्य लाभ लेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम और सबके बनन।